के ठीक 3 बज रहे थे। पुराने गर्ल्स हॉस्टल के कमरे नंबर 214 में हल्की पीली ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक हल्की सी आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बिस्तर पर धीरे धीरे करवट बदल रहा हो। कमरे में उस रात सिर्फ रिया थी, लेकिन उसकी नजर बार बार कमरे के कोने में रखी छठी बेड पर जा रही थी, क्योंकि उस बेड पर कोई लेटा हुआ था। वह एक लड़की थी, और अजीब बात यह थी कि वह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसके लंबे काले बाल तकिए पर फैलकर ऐसे गिर रहे थे जैसे रेशम की लहरें हों। उसका चेहरा चांद की तरह साफ और शांत था, और उसकी त्वचा इतनी सफेद लग रही थी जैसे उस पर कभी धूप पड़ी ही न हो। लेकिन उस खूबसूरती में कुछ अजीब था। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ देख रही हो। हर कुछ सेकंड में बिस्तर हल्का सा चरमराता, जैसे वह सांस ले रही हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि हॉस्टल के इस कमरे में आधिकारिक तौर पर सिर्फ 5 बेड ही अलॉट थी। रिया यहाँ सिर्फ 3 दिन पहले आई थी, लेकिन पहले ही दिन से उसने उस छठी बेड को देखा था, और उस पर हमेशा वही खूबसूरत लड़की सोती रहती थी। रिया ने सोचा था शायद वह भी नई स्टूडेंट होगी, जो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन 3 दिनों में रिया ने उसे कभी कमरे से बाहर जाते नहीं देखा। वह हमेशा उसी बेड पर होती, कभी शांत लेटी हुई, कभी खिड़की की तरफ बैठकर अंधेरे में देखते हुए। और जब भी रिया की नजर उससे मिलती, उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमकने लगती थीं। तीसरी रात तक रिया का डर बढ़ चुका था। सुबह होते ही वह हॉस्टल ऑफिस में गई और वार्डन कविता से एक सवाल पूछा। कविता ने रजिस्टर खोला और कमरे नंबर 214 की एंट्री देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ 5 लड़कियों के नाम दर्ज थे। रिया का नाम 5वां था। छठी बेड पर सोने वाली किसी लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं था। रिया ने धीरे धीरे उस लड़की का हुलिया बताया। लंबे काले बाल, असाधारण खूबसूरत चेहरा और बेहद शांत आँखें। कविता कुछ पल तक चुप रही, जैसे कोई पुरानी याद उसे परेशान कर रही हो। फिर उसने धीरे से बताया, 2 साल पहले उसी कमरे की छठी बेड पर एक लड़की रहती थी। उसका नाम अनामिका था। वह हॉस्टल की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, लेकिन एक रात अचानक सब बदल गया। सुबह जब लड़कियां उठीं, तो अनामिका उसी बेड पर पड़ी थी। उसकी कलाई और गर्दन पर गहरे कट थे, और पूरा गद्दा खून से भीगा हुआ था। उसके बाद उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया, और छठी बेड को भी कमरे से निकाल दिया गया। लेकिन कई बार नई लड़कियां दावा करती थीं कि कमरे में छठी बेड फिर दिखाई देती है। रिया जब वापस कमरे में आई, तो वह बेड सच में गायब थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। रिया जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी, लेकिन तभी उसका मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। कैमरा खुला हुआ था। स्क्रीन पर वही कोना दिख रहा था जहां छठी बेड हुआ करती थी, और कैमरे में वही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और धीरे धीरे उठती सांसें। लेकिन जब रिया ने डरकर सीधे उस जगह देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। मोबाइल स्क्रीन पर वह लड़की धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें कैमरे में सीधे देख रही थीं, और अगले ही पल स्क्रीन पर खून से बना एक वाक्य उभर आया, मेरी बेड खाली क्यों कर दी। उस रात के बाद रिया ने हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद नई स्टूडेंट्स जब उसी कमरे में आईं, तो उनमें से एक लड़की ने वार्डन से डरते हुए कहा, कमरे में तो 5 बेड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 6 हैं।